बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स नमाज का अहतमाम करता है तो अल्लाह शानुहू उसको 5 तरह से उसका इकराम फरमाते हैं, अल्लाह पाक एजाज़ फरमाते हैं। जो शख्स दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करता है, नंबर 1 ये कि अल्लाह पाक नमाजी से रिज़्क़ की तंगी को हटा देता है। जो नमाज़ों की पाबंदी करता है अल्लाह उसे रिज़्क़ की तंगी से हमेशा उठा देता है, रिज़्क़ उसके लिए कुशादा हो जाती है। दूसरा ये कि नमाजी को जो नमाज अदा करता रहता है, नमाजों की पाबंदी करता है, अल्लाह पाक अज़ाब कब्र उसे हटा देते हैं, कब्र के अंदर उसे अज़ाब नहीं हो जा। और तीसरा यह होगा कि कल क़यामत के दिन जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ जो नेक लोग होंगे उनको उनके नाम अमाल उनके दाएँ हाथ में दिए जाएंगे। और ये खुश नसीब शख्स जिसने दुनिया के अंदर नमाजों की पाबंदी की होगी, इरशाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने फरमाया कि इस नमाजी को क़यामत के दिन जो नाम अमाल हैं वो इसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। और चौथा ये कि पुल सिरात से जब ये गुजरेगा तो ये नमाजी बिल्कुल बिजली की तरह पुल सिरात से गुजर कर जन्नत के अंदर चला जाएगा। और पाँचवीं जो सबसे बड़ी इसकी जो इनाम होगा इस नमाजी के लिए वो ये कि ये कल क़यामत के दिन हिसाब से महफूज होगा, इसलिए कि जिस शख्स का भी हिसाब लिया गया बचना उसका बहुत दुश्वार है। वहाँ दुनिया के अंदर अल्लाह पाक की इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, इतना कुछ खाते हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको बिन हिसाब के हमारी मग़फ़िरत कर दे। इरशाद फरमाया कि नमाजों की पाबंदी करता है अल्लाह पाक का 5वां उसके साथ इकराम ये होता है, कल अल्लाह पाक बग़ैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर आगे इरशाद फरमाया कि जो नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं अल्लाह पाक उसको 15 किस्म के अज़ाब से देते हैं, उनका तफ़सीलन ज़िक्र करेंगे।